आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री के कान पे जरा सी भी जूं रेंग रही हो, वो प्रधानमंत्री जिसके देश की बेटियां सड़क पर बैठी हों, वो प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा कर रहा है, क्या प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जापान से चुनाव लड़ेंगे? जापान से वोट लेकर आएंगे हैं, या जापान से ईवीएम मशीन हैक करवाएंगे? नरेंद्र मोदी जी बोले, जो सत्ता में बैठे हैं, मोदी जी बोले, अगर मोदी जी बोलते तो आज आंदोलन खत्म हो जाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले, पिछली सरकारों ने अगर एनकाउंटर किया होता ना, तो आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, और जो देश के गृह मंत्री हैं वो गृह मंत्री नहीं बन पाते। जी, आज इस जंतर मंतर पे आपका आना हुआ, क्या कहेंगे? आना हुआ, ये मेरा कर्तव्य फर्ज है, देश के प्रत्येक नागरिक का फर्ज है ये आप ये समझ लीजिए, यहाँ आके मैं अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। यहाँ तो देश के प्रत्येक नागरिक को आना चाहिए। ये बेटियाँ किसी एक परिवार की नहीं है, ये बेटियाँ पूरे देश की हैं, क्योंकि जिसने इस देश के लिए गोल्ड लेके आई, जो भारत देश के तिरंगे को विश्व में लहराने का काम किया, वो देश की बेटियों को पूरा देश सम्मान करता है। तो ये तो मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है कि मैं यहाँ रोज आऊँ और देश की बहन बेटियों को यहाँ आकर समर्थन करूँ, सहयोग करूँ। पॉक्सो जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, कैसे करेगी? कौन इसमें दोषी नजर आ रहा? अरे कैसे करेगी और क्यों करेगी सरकार, ये बताइए ना आप मुझे। भाई साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह के पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति है, ठीक है। दूसरी बात ये कि खुद के हेलीकॉप्टर घूमता है उसका। भाई ऐसे अरेस्ट कर लेगी क्या पार्टियों से? बताइए ना, क्यों अरेस्ट करेगी पार्टियों से? भाई नरेंद्र मोदी जी की सुन लीजिए, अरे नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं है मोदी जी की कि मोदी जी बोल सके ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। आज आप ये देखिए, स्मृति ईरानी अपनी बेटी के लिए बोलती हैं, लेकिन देश की बेटियों के लिए नहीं बोलती। देश की बेटियों के लिए आज बीजेपी की कोई नेता मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। सबके सब गूंगे बहरे हो चुके हैं, चुप और मौन हो चुके हैं। इनके मुंह से जो है वो आवाज भी नहीं निकल रही है। ये सरकार की बेशर्मी नहीं कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ऐसा नहीं लग रहा है कि देश में दो तरीके के कानून है, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए? ऐसा लग क्या रहा है? ऐसा लग क्या रहा है? जिस पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधी को, दोषी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, उसमें अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 28-29 से ज्यादा दिन हो गए हैं। आप जो 1 लाख स्टूडेंट भी हैं जी, और यहाँ पर जो महिला पहलवान बैठी हुई है जी, अब पॉक्सो जैसे धारा के तहत जिला जो स्टेट वाइड है उसमें भी संशोधन किया गया है। इसका विस्तार बताइए लोगों को। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पॉक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, पहली बात तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। एफआईआर जो कि प्रत्येक नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है, उस एफआईआर को दर्ज कराने के लिए देश की बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। आप पहली ये चीज देखिए, फंडामेंटल राइट है एफआईआर, हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो एफआईआर दर्ज करा सके, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जब पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, तो ये प्रावधान है देश के कानून के अंदर, जुडिशरी के अंदर, कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसके बाद उसको कोर्ट के अंदर कोर्ट जो सजा देगा वो सजा को भुगतेगा। लेकिन आप ये देखिए, 24 घंटे तो हो गया, 28-29-30 दिन हो गए, लेकिन अब तक सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। इसमें यह भी कहा गया कि 90 दिन तक कार्रवाई जो की जाती है, अगर नहीं होती कार्रवाई, जो अधिकारी उन पर कार्रवाई की जाती है। क्या कहना चाहेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये कि आप 90 दिन की बात कर रहे हैं, आज 30 दिन हो गए, महीना भर पूरा होने वाला है, ठीक है। इससे पहले भी पहलवान बैठ के गए, तो सरकार ने उन्हें एक आश्वासन दिया जो कि एक झूठा आश्वासन था। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, देश की सरकार के राज में, जितना बीजेपी की सरकार के राज में देश की बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही है ना, इतना किसी सरकार के राज में नहीं लुटी। इनकी पार्टी के नेता और मंत्री सब बलात्कारी हैं, ये समझ लीजिए। आज ज्यादातर कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का एमएलए था? बीजेपी, ठीक है। अभी विधानसभा में बैठ के पोर्न वीडियो देख रहा था, वो कौन सी पार्टी का एमएलए था? ठीक है नहीं, किसकी? सत्ताधारी। क्यों बीजेपी का बोलने में आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बोलते आप? जो कि नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते भाई? एक बात आप मुझे, अरे मेरी बात सुनिए, आवाज बताइए लोग। नहीं मेरी बात आप सुनिए, क्यों नहीं बोल सकते आप? आप एक बात मुझे बताइए, आप रसिया और पाकिस्तान दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी के नेता बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं, वो आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देश के संविधान में, देश की कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते? अगर कोई चोर है तो चोर को चोर कहा जाएगा, कोई डकैत है तो डकैत को डकैत कहा जाएगा, लेकिन आप नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते आप? सवाल यह है कि जी, क्या लगता है संविधान इस व्यक्ति के आगे घुटने टेक दिया है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, संविधान ने घुटने नहीं टेके हैं, और इतनी किसी की औकात नहीं है कि देश के संविधान को घुटने टिका सके। ये देश की सरकार है,
जिसने घुटने टेक दिए ऐसे गुंडे और माफियाओं के आगे। देश की सरकार ने घुटने टेके हैं। संविधान को किसी की औकात नहीं कि संविधान को घुटने टेका दे। संविधान की तो वो ताकत ये है कि आज आप हमसे सवाल कर पा रहे हैं, वरना अगर संविधान नहीं होता ना तो किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। अगर इस देश की आजादी के लिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने फांसी का फंदा नहीं चूमा होता तो आज आप और हम किसी के घर में अंग्रेज के गुलाम होते। और दूसरी बात ये क्या समझेंगे कि सत्य और अहिंसा क्या चीज होती है। जो खुद सुबह सुबह उठ के लाठी और डंडे उठाते हो वो जानते हैं सत्य और अहिंसा क्या होता है? संविधान की तरफ से इन बेटियों को न्याय मिल जाना चाहिए था, लेकिन लग नहीं रहा कि सत्ता के अधीन एक बात मुझे आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क है? आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री के कान पे जरा सी भी जूं रेंग रही हो, वो प्रधानमंत्री जिसके देश की बेटियां सड़क पर बैठी हों, वो प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा कर रहा है, क्या प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जापान से चुनाव लड़ेंगे, जापान से वोट लेकर आएंगे हैं, या जापान से ईवीएम मशीन हैक करवाएंगे? जरा इस सवाल का जवाब तो दे प्रधानमंत्री जो जापान में घूम रहे हैं। यहाँ आज देश की बेटियां सड़क पर बैठी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हर एक व्यक्ति यहाँ पर आकर किसानों को समर्थन, पहलवानों को समर्थन दे रहा है। तमाम किसान भाई हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन मजाले सरकार का कोई नेता बोल दे। सरकार हर जगह सिर्फ एक ही चीज तराशती है कि कैसे भी लोग मरें। किसान आंदोलन के तहत 350 से ज्यादा हमारे किसान भाइयों की शहादत हुई। 750 जो बाइडन ऑटोग्राफ मांग रहे है जी, जो बाइडन ऑटोग्राफ मांग रहे मोदी जी के मोदी जी। हाँ, नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़े सुपर स्टार है ना, जो उनका ऑटोग्राफ मांगे। कहाँ देख लिया आपने, कहाँ देख लिया है? तमाम चैनल पे चल रहा है भाई साहब, चैनल वालों को मैं नहीं देखता। अगर चैनल वाले कल को ये कहेंगे कि भैया नहीं, अरे मेरी बात सुनो, पूरा देश देखता है। एक मिनट चाचा, एक मिनट थोड़ा सा पीछे। अगर टीवी वाले ये कह देंगे कल को ये गोबर का डब्बा भरकर और उसको ये चम्मच निकाल के कहेंगे गोबर नहीं च्यवनप्राश है, तो चाट जाओगे आप, चाट लोगे आप? अरे मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब ये, अगर आप ही कह रहे हो, नहीं आप ही कह रहे हो, नहीं मोदी जी के क्यों लेंगे, जो बाइडन क्यों लेगा? जो बाइडन कोई सड़क पे मोची है जूता सिलता है कि जो मोदी से नहीं मिल सकता? क्या ज्यादा पावरफुल है मोदी जी। मेरी बात सुनिए। एक देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी टीम इंडिया का मैच चल रहा है, मैं आपको बता दूं, टीम इंडिया का मैच चलने वाला है, अभी ओडीआई स्टार्ट होने वाला है। देश की जो जिस तरीके से जो बड़ा जो गंभीर जो गेंदबाज है हमारा जसप्रीत बुमराह, वो घायल है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, टीम इंडिया को यही सजेस्ट करूँगा कि भैया जब तक जसप्रीत बुमराह वापस नहीं आ जाता उसकी जगह पे नरेंद्र मोदी को खिलाया जाए, क्योंकि जितनी लंबी नरेंद्र मोदी फेंकते हैं उतनी लंबी शायद ही कोई फेंकता होगा। नरेंद्र मोदी जी ने फेंकने में शेख चिल्ली को भी फेल कर दिया है। आंदोलन जो है कि ना कहे किसानों का है, पूरे देश में की बेटियों का, पहलवानों का है, खिलाड़ियों का है जी। खिलाड़ियों का अगर समर्थन मिलता तो आंदोलन कैसा होता? देखिए, खिलाड़ियों का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? अभी भी मैं अंदर होके आया तो हरियाणा से हमारे और भी भाई आए हुए पहलवान भाई, पंजाब से आए हुए पहलवान भाई। आप कैसे करें खिलाड़ियों का, जिन्होंने अलग अलग खेल है, अलग अलग खेल है, कुश्ती नहीं अलग। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो कुश्ती का, अरे मेरी बात सुनिए, कुश्ती का जो खेल है ना, ये जमीन से जुड़ा खेल है, मिट्टी से जुड़ा खेल है। ये उन भाजपा के सांसदों की समझ में नहीं आएगा। अब मेरी बात को आप सुनिए, गौतम गंभीर खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है? आज अगर उनकी देश की जनता, उनके क्षेत्र की जनता, जिस दिल्ली में आप और हम खड़े हैं ना, इसी दिल्ली से गौतम गंभीर सांसद हैं। अगर उनके क्षेत्र के अंदर कोई आदमी बीमार हो जाए और उसको अस्पताल में इलाज कराने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लेटर लिखवाना हो, तो पहले वो ये देखे कि हमारे एमपी साहब कौन से स्टेडियम में क्रिकेट मैच देख रहे हैं, फिर स्टेडियम में जाके क्रिकेट मैच का पास ले और फिर वहाँ जाके लेटर लिखवाए। ये मुझे समझ में नहीं आता। ये खिलाड़ी आप जिनकी बात कर रहे हो ना, भाई साहब, कुश्ती का एक खिलाड़ी दिखा दो जो गुटखे का प्रमोशन और प्रचार करता हो या सट्टे का प्रचार करता हो, ठीक है? ये खिलाड़ी ऐसे हैं, देश की विडंबना। ये देखिए, देश के हीरो, देश के सेलिब्रिटी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं और खिलाड़ी जो है वो सट्टे का प्रचार कर रहे हैं। ये लोग, आप ये देखिए, गौतम गंभीर को जो खिलाड़ी खरीद रहा है, इसके यहाँ पर सीबीआई ईडी की रेड नहीं होगी। करोड़ों रुपए की टीम खरीदी है, सीबीआई की रेड हो इनके घर पे, ईडी की रेड इनके घर पे हो। ईडी और सीबीआई की रेड होती है सतपाल मलिक जैसे लोगों के घर पर, वो जो किसानों के, पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं। जेल से उन्होंने प्रधानमंत्री कर लेगा, मुझे फांसी दे दो। भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री जी का मैं आपको एक बात बता दूं, देश के प्रधानमंत्री जी का कोई बस नहीं है, देश की जनता को भी एक साथ मार सकते हैं। और मैं तो हाथ जोड़कर आज नम्र निवेदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री महोदय से कि प्रधानमंत्री महोदय, इस देश का लाखों करोड़ों खरबों रुपया आपने हथियार खरीदने में हर साल आप बेकार करते हैं। करोड़ों रुपए का हथियार हम खरीदते हैं, उसके बावजूद भी हमारा जवान बॉर्डर पर शहीद होता है। आप करोड़ों रुपए का हथियार खरीदने के बाद भी देश के लोगों को आपस में लड़ाते हो। मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा
कि आप जनता को आपस में लड़ाने से अच्छा है वो जो परमाणु और जो न्यूक्लियर रखे हैं वो हमारे देश पे ही गिर दो। आपस में हमें लड़ाने से अच्छा है कि हम एक बारी में मार दो, एक बारी में मरना चाहते हैं जी। बस मोहित जी, यूपी में एक तरफ फर्जी कामत जैसे माफिया को तुरंत जो कि सरकार किसी भी तरह कहा जाए तो इनकाउंटर हुआ जैसे भी हुआ हो जी। लेकिन एक विभूषण शरण सिंह उसी यूपी से हैं और ये भी एक बलात्कारी जिस पर कहा जा रहा है। अरे बेटियों, आप क्या कहना अतीक अहमद चाहें? की बात न्याय करते कहीं हो। घुट नहीं अरे रहा मेरी है। बात सुन लीजिए, आप दो अतीक तरह अहमद का की न्याय बात नहीं है करते सरकार का। हो। सुन लीजिए, अतीक अहमद की आप बात करते हो। देश के गृह मंत्री क्या हैं? साधु महात्मा थे। बताइए ना आप मुझे। उनके ऊपर तड़ीपार का आरोप भी लगा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या थे? उनके भी आरोप लगा था 50 से 60 मुकदमे दर्ज थे उनके थे ऊपर। जो ठीक है ना, सत्ता में आने के बाद संगीन धाराओं में। संगीन धाराओं। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन थी? सारे ही नेता हैं। एक बात आप मुझे बताइए, जनता उन्हें क्यों चुनती है सर? उन नेताओं को ही क्यों चुनती है? मेरी बात आप चलिए, अखिलेश यादव का खैर नहीं है, मेरी बात लेकिन मोहित जी एक सवाल उठता है। अखिलेश यादव बेटियों के सम्मान के लिए एक शब्द नहीं बोले। कुलदीप और अखिलेश यादव के बीच क्या रिश्ता कहलाता है? एक बात आप मुझे बताइए, कल उनकी पार्टी के परसों उनकी पार्टी के जो एमएलए वो यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन जो अखिलेश यादव का समर्थन अतुल कितना है? प्रधान जी जो है मेरठ से, वो यहाँ पर आए हुए थे। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? भाई साहब, जब बात बेटियों के सम्मान की आएगी तो हर एक व्यक्ति बोलेगा। आज भी पंचायत चल रही है, बताइए ना आप मुझे। आप एक बात मुझे बताइए जी, आप एक बात मुझे बताइए। आप जो बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी बोले जो सत्ता में बैठे हैं, मोदी जी बोले, अगर मोदी जी बोलते तो आज आंदोलन खत्म हो जाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले, बताइए ना आप मुझे। सवाल कर रहा हूँ कि दो न्याय कैसे? एक तरफ अतीक अहमद का एनकाउंटर होता है किसी तरह जो कि मेरी बात सुन लीजिए, जो आप एनकाउंटर की बात सुन लीजिए। अगर अरे मेरी बात सुनिए, पिछली सरकारों ने अगर एनकाउंटर किया होता ना तो आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, और जो देश के गृह मंत्री हैं वो गृह मंत्री नहीं बन पाते। इस देश में कोर्ट है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका जो सब सजा देगी वो सबको मंजूर होती है, ठीक है ना। लेकिन आप ये देख लीजिए, इस देश के अंदर एक अपराधी को बचाने के लिए कई लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। न प्रधानमंत्री जी, लगता है कि पिछली कांग्रेस जो सरकार थी जी, उसमें इस प्रकार से अमित शाह इत्यादि लोग बच गए। अगर आज की सरकार होती तो क्या होता? मैं आपको एक चीज बात सीधे तौर पर बोलता हूँ, पिछली कोई भी सरकार हो या कोई भी सरकार रही हो, मैं आपको एक बताता हूँ, हर एक सरकार संविधान का पालन करती थी। लेकिन इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। इन्होंने देश के किसान को क्या नहीं बोला? वो किसान जो आपको रोटी खिला रहा है, आप उस दिन इस देश के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बोलिएगा जिस दिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से रोटी निकाल सकें। अभी मत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। किसानों ने अगर खेती करनी बंद कर दी ना तो आप पेट नहीं भर पाएंगे देश की गरीब जनता का, याद रखिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।